नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं काया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हॉरर विद काया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। गहरी रात थी जब सूरज की रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई थी। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी जो राजमार्ग को एक रहस्यमय और भयावह रूप दे रही थी। राजेश, एक ट्रक ड्राइवर, अपने लंबे सफर के बाद थका हुआ था। उसे दिल्ली से देहरादून तक का रास्ता तय करना था और यह उसके लिए एक साधारण रात की तरह लग रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज की रात उसे एक ऐसा अनुभव होगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। यार बस जल्दी पहुंच जाओ, राजेश ने खुद से कहा, अपने ट्रक की गति बढ़ाते हुए। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं, लेकिन वह खुद को जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने देखा, सड़क के किनारे एक सुंदर लड़की खड़ी है। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। क्या यह सच में हो रहा है? राजेश ने सोचा। वह जानता था कि ऐसी जगहों पर लोग अक्सर अजीबोगरीब चीजें देख लेते हैं, लेकिन उसने अपनी आंखों को रगड़कर देखा। लड़की वहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने ट्रक रोका और पूछा। लड़की ने सिर उठाया और मुस्कुराई। मुझे यहाँ से घर जाना है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक गहराई थी जो राजेश को खींचने लगी। क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? राजेश ने एक पल सोचा। वह जानता था कि यह एक खतरनाक निर्णय हो सकता है, लेकिन उस लड़की की खूबसूरती ने उसे मजबूर कर दिया। चलो बैठ जाओ, उसने कहा और लड़की ट्रक में बैठ गई। जैसे ही राजेश ने ट्रक को चलाना शुरू किया, लड़की ने अपना नाम बताया। मेरा नाम सृष्टि है। बातचीत करते करते राजेश को पता चला कि सृष्टि एक गांव से है जो इस राजमार्ग के पास है। उसने बताया कि वह अपने परिवार के लिए कुछ ज़रूरी सामान लाने आई थी, लेकिन रास्ते में उसका वाहन खराब हो गया था। यहाँ रात बिताना खतरनाक है, राजेश ने कहा। क्या तुम हमेशा इस रास्ते पर आती हो? नहीं, सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ का वातावरण बहुत अद्भुत है, लेकिन कई बार अजीब चीज़ें भी होती हैं। जैसे जैसे रात बढ़ी, राजेश और सृष्टि के बीच की बातचीत और गहरी होती गई। सृष्टि ने अपने गांव की कहानी सुनाई, जिसमें वह एक सुंदर और खुशहाल जीवन जीती थी। लेकिन राजेश ने महसूस किया कि उसकी आंखों में एक छाया थी, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। तुम्हारे गांव में कुछ अजीब होता है? राजेश ने पूछा। सृष्टि ने कुछ पल सोचा और फिर बोली, कई बार लोग गायब हो जाते हैं। कहते हैं कि वहाँ एक चुड़ैल है जो रात के समय अपने शिकार की तलाश में निकलती है। राजेश ने उसकी बात सुनकर हल्का सा हंसते हुए कहा, क्या तुम सच में मानती हो ऐसे किस्सों पर? कभी कभी सच्चाई हमारी आंखों के सामने होती है, उसने गंभीरता से कहा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। रास्ते में अचानक ट्रक की लाइटें बुझ गईं। राजेश ने घबराकर देखा। क्या हुआ? उसने सृष्टि से पूछा। यहाँ से चलो, जल्दी, सृष्टि ने कहा। उसकी आंखों में एक डर था। राजेश ने ट्रक को तेजी से सड़क के किनारे खड़ा किया और दोनों बाहर निकले। वहां एक अजीब सी खामोशी थी, केवल हवा की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी राजेश ने देखा, सड़क पर एक औरत खड़ी थी जो सफ़ेद चादर में लिपटी हुई थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सृष्टि ने उसे देखकर चिल्लाया, वह वही है। राजेश समझ नहीं पाया। कौन? उसने पूछा। चौकन्ना होकर राजेश ने देखा कि वह औरत उनके करीब आ रही है। उसकी आंखें अजीब थीं और वह बिना किसी आवाज़ के बस उन्हें घूर रही थी। सृष्टि ने राजेश को पीछे खींचते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए। राजेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने उन्हें खोला तो सृष्टि वहाँ नहीं थी। वह चौंका गया। सृष्टि, उसने पुकारा। उसने तुरंत ट्रक की ओर भागा, लेकिन वहाँ उसकी कोई चीज़ नहीं थी, बस एक अजीब सी हवा चल रही थी। राजेश ने सोचा, क्या यह सब सच में हो रहा है? राजेश ने अपने मोबाइल फ़ोन को चेक किया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। वह अब पूरी तरह से अकेला था। घबराते हुए उसने ट्रक के अंदर जाकर उसकी चाबी लगाई और वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा, सड़क पर वही औरत खड़ी थी। तुम नहीं जा सकते, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक खौफनाक लहजा था। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं तुम्हें नहीं जानता, उसने चिल्लाया। तुमने मेरे पास एक लड़की को लाया है, वह मेरी है, औरत ने कहा।
राजेश को समझ में आया कि यह सृष्टि की माँ या कोई और है जिसने उसे इस प्रकार छिपाया है। राजेश ने हिम्मत जुटाई और औरत से कहा, मैंने सृष्टि को सिर्फ लिफ्ट दी थी, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। औरत ने उसे घूरते हुए कहा, उसने तुम्हें चुना है, वह अब तुम्हारी होगी। राजेश का मन हलचल में था, लेकिन मैं एक साधारण ट्रक ड्राइवर हूँ। वो तुम्हें अपने जाल में फंसा चुकी है, औरत ने कहा, तुम्हें उसे बचाना होगा। राजेश ने अपनी आंखों को फिर से खोला और देखा कि सृष्टि सामने खड़ी थी। वह एकदम अलग नजर आ रही थी। तुम मुझे नहीं बचा सकते, उसने कहा। राजेश ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता। सृष्टि ने एक मुस्कान दी और कहा, मुझे अपना प्रेम दिखाना होगा। राजेश ने उसके पास जाकर उसे गले लगाया और उसी समय एक अद्भुत रोशनी हुई। सृष्टि ने कहा, अब हम दोनों एक हैं। औरत ने देखा और कहा, तुमने उसे अपने प्यार से बचा लिया है। राजेश को समझ में आया कि यह सब एक चुड़ैल की साजिश थी जो अपने प्रेम को पाने के लिए सब कुछ कर सकती थी। वह और सृष्टि दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और फिर एक रोशनी के गुब्बारे के अंदर समा गए। जब राजेश ने आंखें खोली, वह एक सुनहरे गांव में था जहां सब कुछ सुंदर और सुखद था। क्या यह सपना है? उसने सोचा। नहीं, यह सच है, सृष्टि ने कहा। हमने अपनी प्रेम की शक्ति से इस जगह को पाया है। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हैं? सृष्टि ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, हाँ, हम हमेशा के लिए एक साथ हैं। राजेश ने खुशी से अपनी आंखें बंद कीं और जब उसने फिर से खोली, वह ट्रक में था, लेकिन अब उसका दिल सृष्टि के प्यार से भरा था। राजमार्ग पर कोई अंधेरा नहीं था, बस चमकते सितारे थे। राजेश ने समझ लिया कि सृष्टि हमेशा उसके साथ है और उनकी कहानी एक नए सफर की शुरुआत है। राजमार्ग अब उनके लिए डरावना नहीं था, बल्कि एक प्यार भरा रास्ता बन गया था। राजेश ने फिर से ट्रक स्टार्ट किया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, जैसे उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा हो।